सिद्ध चक्रना गुणगणा कहता नावे पार, वांछित पूरे दुख हरे बंधु वारंवार, बंधु वारंवार। जहाँ स्वार्थ होता है वहाँ हम नमस्कार करते हैं, वहाँ हम नमन करते हैं। लेकिन दुनिया में कहीं भी आप नमन करो आपको धोखा ही धोखा मिलेगा। धर्म के क्षेत्र में आप कहीं भी नमस्कार करो आपका कल्याण निश्चित है, आपका शुभ, आपका मंगल निश्चित है। मैं कोई व्यक्ति को वंदन नमस्कार करने की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन सिद्ध चक्र जी के अंदर जो पदों को स्थान मिला है वो पदों को आप नमस्कार कीजिए। पंच परमेष्टि भगवंतों को नमस्कार कीजिए, दर्शन ज्ञान चारित्र और तप पद को नमस्कार कीजिए। वो पद जिसके हृदय में बैठे हुए वैसे महात्माओं को नमस्कार कीजिए। वो पद में जो महात्मा बैठे उस पद के अंदर विराजमान महात्माओं को वंदन कीजिए, उनको नमस्कार करना है। बंधु बारंबार ऐसे पंच परमेष्टि भगवंत, ऐसे नौपद जी को देखकर हमारा मन बार बार अनंत बार वंदन करने को चाहता है। क्योंकि पैसा आज किसी के पास है, कल उसके पास नहीं भी रहेगा। लोग पैसे वाले को नमस्कार करते हैं, लेकिन आज की दुनिया जो सोचती है कि जहाँ धन है, जहाँ संपत्ति है, जहाँ वैभव है वहाँ नमस्कार करो आपका काम हो जाएगा। ये तुच्छ सोच है, ये निम्न कक्षा की सोच है, ये सिर्फ स्वार्थ के आधार पर खड़ी हुई सोच है। लेकिन जिसको अपनी आत्मा का कल्याण करना है वह गुणों के प्रति आकर्षित होगा। यदि धन है तो धन तो बदमाशों के पास, लुच्चे लफंगों के पास भी बहुत होता है, भाई लोग के पास भी बहुत धन होता है, लेकिन उससे आपका कोई भला होने वाला नहीं है। परंतु जिसके पास गुण है, वह गुण जिसके पास है वैसी आत्माओं को आप नमस्कार कीजिए, उसको आप वंदन कीजिए। सिद्ध चक्र जी में अनंत गुण है। सिद्ध चक्रना गुण गणा कहता नावे पार। इनके गुण इतने सारे हैं कि इसका अंत नहीं आएगा। जब तक आप जिंदे रहते हो तब तक आप उनके गुण गाते जाओ, इसका अंत नहीं आएगा। कहता नावे पार, वांछित पूरे दुख हरे। सिद्ध चक्र जी के प्रभाव से अपने मन की मनसाएं पूर्ण होती है और मन की मनसाएं तृप्त भी हो जाती है, शांत भी हो जाती है। वांछित पूरे दुख हरे, संसार के सभी दुख सिद्ध चक्र जी के महात्म्य से टल जाते हैं और इसलिए बंधु बारंबार। पंच परमेष्टि भगवंत के अंदर अर्यंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय और साधु ये 5 पद और साधु पद ऊपर के बाकी चारों पदों के अंदर व्याप्त। ठीक वैसे सिद्ध चक्र जी के जो 9 पद जी है, 9 पद जी में सम्यक्त्व पद, सम्यक दर्शन पद व्याप्त है। यानी कि साधु के बिना यदि आचार्य उपाध्याय अर्यंत सिद्ध नहीं हो सकता है कोई भी आत्मा, ठीक वैसे सम्यक्त्व के बिना भी कोई भी प्रकार का धर्म संभव नहीं है। सम्यक्त्व के बिना ज्ञान भी फोगट है, चरित्र भी कोई काम का नहीं और तब भी कोई काम का नहीं। सम्यक्त्व बिना साधु कोई बन भी जाता है तो उसका कल्याण नहीं होता है, मोक्ष नहीं होता है। सम्यक्त्व के बिना कोई आचार्य उपाध्याय बन भी जाता है तो दुर्गति में जाता है।
सम्यक्त्व के बिना कोई सिद्ध और अर्यंत तो हो ही नहीं पाता, संभव ही नहीं है। इसलिए सम्यक्त्व 9 पदों में व्याप्त है। और आज आपको सम्यक दर्शन पद की साधना और आराधना करनी है। ध्यान के अंदर सम्यक दर्शन तप को स्मरण में लाना है। आपकी नज़र के अंदर सम्यक दर्शन पद होना आज जरूरी है। सम्यक दर्शन शब्द आपने सुना है, लेकिन सम्यक दर्शन शब्द का मतलब क्या है? सम्यक माने सच्चा और दर्शन माने देखना, सीधा साधा अर्थ। जो सत्य है उसको सत्य मानना, उसका नाम सम्यक दर्शन। अर्यंत को देव मानना, पंच महाव्रतधारी गुरु भगवंत को साधु मानना और तीर्थंकर परमात्मा ने, जिनेश्वर परमात्मा ने जो धर्म की प्रोपणा की है वो जैन धर्म को धर्म मानना, वह सम्यक्त्व है। अर्यंतो महादेवो जावत जीवम सुसावणो गुरुणो जिन पन्नतम दत्तम यह सम्मतम मय। उमास्वती जी महाराज कहते तत्वार्थ श्रद्धानाम सम्यक दर्शनम। तत्व और उसके अर्थ के ऊपर जिसको श्रद्धा है वह सम्यक दर्शन है। तत्व माने 9 तत्वों को जो मानता है उसको सम्यक्त्व है वैसा मानना चाहिए। यानी कि जो मोक्ष को मानता है उसको सम्यक्त्व है वैसा मानना चाहिए। जीव अजीव पुण्य पाप आश्रव संवर निजरा बंध और मोक्ष, यह 9 तत्वों को जो मानता है उसे सम्यक्त्व है वैसा मानना चाहिए। यह सब व्यवहार की बात है, व्यवहार सम्यक्त्व की बात है। लेकिन अंदरूनी सम्यक्त्व, आंतरिक सम्यक्त्व, भाव सम्यक्त्व, निश्चय सम्यक्त्व क्या है? तो जो अपनी आत्मा को जान लेता है वह आत्मा सम्यक्त्व है। जो अपनी आत्मा को जान लेता है वह सम्यक्त्व है। जिसको आत्मा का अनुभव हो चुका है वह सम्यक्त्व है। जिसके जीवन के केंद्र के अंदर आत्मा है वह सम्यक्त्व है। आपके जीवन के केंद्र में शरीर है, देह है, और आध्यात्मिक पुरुष के जीवन के केंद्र में आत्मा होती है। आपकी जो भी प्रवृत्ति सुबह से शाम तक होती है वह शरीर को केंद्र में रखकर होती है। और जो सम्यक्त्व आत्मा है उसकी जो भी प्रवृत्ति होती है वह आत्माओं को केंद्र में रखकर होती है। अब आपको अपने आप के लिए सोचना है कि मैं सम्यक्त्व हूं या नहीं हूं। दर्शन दर्शन रटतो जो फिरू तोरण रोज समान। मैं रटता रहूं, मुझे सम्यक्त्व चाहिए, मुझे सम्यक्त्व चाहिए, मैं सम्यक्त्व हूं। वह तो रण रोज समान, रण के अंदर भटकने वाले प्राणियों की तरह वो आत्मा संसार में भटक रही है, उससे सम्यक्त्व नहीं प्राप्त होता है। सम्यक्त्व आत्मानुभूति का विषय है। सम्यक्त्व एक जीवन शैली है। सम्यक्त्व आत्मा इस संसार में रहता है, वह साधु नहीं भी बना है, फिर भी उसका जीवन साधु जीवन की अपेक्षा से कुछ कम है, लेकिन साधु जीवन के लिए वह तैयार होने का प्रयास करता रहता है। सम्यक्त्व आत्मा के जीवन में पाप हो भी जाते हैं, उनके जीवन में जो पाप होते हैं वह आसक्ति के पाप होते हैं। मिथ्यात्व आत्मा के जीवन में जो पाप होते हैं वह आसक्ति के पाप होते हैं। आपके जीवन में जो पाप हो रहा है वह आसक्ति के कारण हो रहा है कि आसक्ति के कारण हो रहा है। और जब एनालिसिस किया जाता है तब पता चलता है कि जो भी पाप हो रहा है वह आसक्ति की वजह से हो रहा है। आसक्ति के कारण तो मुश्किल से कोई पाप होता होगा। आसक्ति के कारण कोई डोली में बैठकर पालीताना गिरिराज की यात्रा करता है, वह मान लिया कमजोरी है शरीर की, उसको डोले में बैठना जरूरी है। वो आसक्ति के कारण पाप कर रहा है। लेकिन जो लोग फुल फैसिलिटी वाली धर्मशाला में रुकते हैं, जहाँ एसी है, जहाँ अच्छा खाना मिलता है, और वो सब करने के साथ भी होटलों में जाते हैं, वो जो पाप करते वो आसक्ति का पाप है। आप
आपके जीवन के अंदर पाप होता है तो आसक्ति के कारण होता है, तो वो पाप जल्दी से धुल जाता है। लेकिन जो पाप आसक्ति से होता है ना, वो आप जल्दी से धो नहीं पाते हो। सम्यक आत्मा के जीवन के अंदर जो पाप होता है वह आसक्ति का होता है, आसक्ति का नहीं होता है। सम्यक आत्मा संसार में किस ढंग से रहता है? समकित वंतो जीवड़ो करे कुटुंब प्रतिपाल, अंतर थी न्यारो रहे जीवन धाव खिलावत बाल। बेबी सीटर, उसके घर भी एक बच्चा है खुद का, लेकिन उसका प्रोफेशन है कि दूसरों के बच्चों को चंपी करना, नहलाना, दवाई पिलाना, दूध पिलाना, संभालना, उसके साथ खेलना, उसको हंसाना, उसको रोने नहीं देना, वो उसका प्रोफेशन है। और इसके लिए वह आपके घर आते हैं, बेबी सिटर आपके घर आती है और आपके बच्चे को वो संभालती है। लेकिन जब वह खुद के घर जाती है और उसका बच्चा रोता है तो उसके दिल में क्या होता है? या तो आपके घर रहते हुए भी उसका मन कहाँ होता है? अपने बच्चे नहीं होता है। ठीक वैसे समकित आत्मा कर्म के बंधनों की वजह से संसार में रहता जरूर है, लेकिन उसके हृदय के अंदर संसार नहीं बसता है। वह संसार में बसता है लेकिन उसके हृदय में संसार नहीं बसता है। समकित वंतो जीवड़ो करे कुटुंब प्रतिपाल, सम्यक आत्मा है लेकिन गृहस्थी है तो उसको कुटुंब का पालन पोषण करना उसकी फर्ज है, वो करेगा। लेकिन अंदर थी न्यारो रहे, अंदर थी न्यारो रहे, अंतर से वह अलिप्त रहता है। ठीक है, मेरी फर्ज करना पड़ता है, ओके, लेकिन उसमें खुद का अटैचमेंट नहीं होता है। जिसमें धाव खिलावत बात, जैसे बेबी सिटर दूसरे के बच्चों को संभालती है, ठीक वैसे वो अपने परिवार को संभालता है। ये सम्यक आत्मा का जीवन होता है। सम्यक आत्मा प्रतिदिन नौकार से और चौबिया तो करता ही होता है। सम्यक आत्मा गलत रास्ते पे नहीं जाता है, झूठ का सहारा नहीं लेता है। सम्यक आत्मा अनित्य के धन से दूर रहता है, परहेज रखता है। सम्यक आत्मा परमात्मा के मार्ग को छोड़कर और कहीं नहीं जाता है। सम्यक आत्मा पंच महावतधारी गुरु भगवान के अलावा किसी को गुरु नहीं मानता है। सम्यक आत्मा अन्य कोई धर्म के लोगों से ज्यादा संबंध नहीं रखता है। सम्यक्त्व के 5 दूषण हैं। सम्यक्त्व के 5 दूषण हैं, मतलब यह सब करने से सम्यक्त्व टिकता नहीं है, सम्यक्त्व चला जाता है। सर्वप्रथम बात कि सम्यक्त्व जो है तो आपके मन में धर्म के प्रति कोई शंका नहीं होनी चाहिए। शंका व धर्म के लिए, सम्यक्त्व के लिए दूषण है। शंका कंख विगिच्छा पसंसो संथो कुलिंगीसु सम्मत सय्यारे परिक्रमे देश्यम। वंदित सूत्र में कहा है, आपको बताया है, शंका करना वह सम्यक्त्व का दूषण है। क्या धर्म सच्चा है? सच में ऐसा धर्म लोग करते होंगे? वास्तव में इससे मोक्ष होगा? यह सब शंका जो है वह शंका आपको हिला देती है और आपकी श्रद्धा को तोड़ देती है। श्रद्धा व सम्यक्त्व का भूषण है। श्रद्धा व सम्यक्त्व का भूषण है, शंका व सम्यक्त्व का दूषण है और निंदा व सम्यक्त्व का प्रदूषण है। जिन शासन के प्रति श्रद्धा रखना वह सम्यक्त्व का भूषण है, जिन शासन के प्रति शंका रखना वह जिन शासन के लिए दूषण समान है, सम्यक्त्व के दूषण समान है। लेकिन जिन शासन की निंदा करना वह सम्यक्त्व का प्रदूषण है। और यह प्रदूषण आज बहुत फैल चुका है।
दूसरे नंबर में कांक्षा, यानी कि अन्य धर्म की इच्छा करना। इससे तो अच्छा कि मैं दूसरे धर्म की आराधना करूं, उसको फॉलो करूं, क्योंकि अपने धर्म में तो सिर्फ ये न खाओ वो न खाओ ऐसी बातें होती है। दूसरे धर्म में देखो सब छूट है, और फिर भी कितनी अच्छी मानव सेवा करते हैं। ऐसे बोलने वाले को जैन धर्म का कोई नॉलेज नहीं होता है। एक युवक मेरे पास आया और वह कई सवाल धर्म के बारे में, जैन धर्म के बारे में मुझसे करने लगा, और कुछ समय बाद उसकी माँ ने मुझे बताया कि महाराज साहब ये बिगड़ चुका है। मैंने बोला क्यों, क्या हुआ? महाराज साहब उसने जैन धर्म का कोई अध्ययन नहीं किया और अन्य धर्म की जो किताबें वो 10 बार पढ़ चुका है, और इसलिए आपको ये परेशान करता है। मैंने बोला वो गया काम से, अपनी आत्मा का वह नुकसान करेगा, क्योंकि जैन धर्म का पूरा नॉलेज नहीं है, अध्ययन किया नहीं है, और आप जज करने बैठ गए कौन सा धर्म अच्छा। आप जज करने वाले कौन होते हो? जिसको जैन धर्म के बारे में कोई ज्ञान नहीं, कोई नॉलेज नहीं, जो अध्ययन नहीं किया, कोई स्टडी नहीं किया, डीप में गए नहीं, और अन्य धर्म की 2 बातें सुन ली, पढ़ ली, देख ली, तो वह धर्म अच्छा हो गया। इससे तो अच्छा मैं वो धर्म कर लेता। कांक्षा, अन्य धर्म की इच्छा करना वह सम्यत्व का दूषण है। कतई आप ऐसा मत करना, क्योंकि मुश्किल से यह मानव जन्म मिला है, मुश्किल से जैन कुल मिला है। अनंत पुण्य की राशि इकट्ठी होती है तब जाके मनुष्य जन्म मिलता है, और इससे भी कई गुना अनंत गुना पुण्य इकट्ठा होता है तब जैन धर्म मिलता है। आपको बिना प्रयास बिना आयास सहजता से पुण्य के योग से जैन धर्म मिल गया है, तो उसको बराबर फॉलो कीजिए, उसको अनुसरिए, उसके मार्ग के ऊपर चलिए और उसके लिए प्रयास करना। जो लोगों ने जैन धर्म का डीपली अध्ययन किया है वो अवश्य जैन धर्म के प्रति श्रद्धान्वित होते हैं। अन्य धर्म की इच्छा मत करना। तीसरे नंबर में अन्य धर्म की प्रशंसा न करना। प्रशंसा अन्य धर्म की करते हो तो आपको यह सम्यत्व का दूषण लगता है, अतिचार लगता है। हाँ, कोई धर्म की निंदा करना हम नहीं कहते, लेकिन अपने धर्म को छोड़कर अन्य धर्म की प्रशंसा करना भी कोई जरूरी नहीं है। यदि आपकी बेटी शादी के योग्य हो गई है तो आप इसकी प्रशंसा करेंगे कि दूसरे की बेटी की प्रशंसा करेंगे? किसकी प्रशंसा करेंगे? क्योंकि आपको तो आपकी बेटी की शादी करनी है, उसको ठिकाने लगाना है, तो आप क्या करोगे? आपकी बेटी की प्रशंसा करोगे। आप जो धर्म को फॉलो कर रहे हो वह धर्म की प्रशंसा अन्य धर्मी के सामने करो। लेकिन आज फैशन चली है कि जो धर्म को हम मानते हैं वही धर्म की निंदा दूसरों के सामने करते कि हमारे में तो ऐसा है, हमारे तो ऐसा है। गलत है, आपका सम्यत्व दूषित होता है। और चौथी बात, अन्य धर्मी से परिचय न करना। अन्य धर्मी से परिचय न करना। शंका कांक्षा, अन्य धर्मी की साथ ज़्यादा बैठना उठना नहीं, क्योंकि उससे आपके धर्म में बाधा पहुंचती है। और इसलिए जैन धर्मी को कहाँ रहना चाहिए? तो कहते हैं कि जहाँ पर आपको नज़दीक में जिनालय मिलता है, जहाँ पर नज़दीक में गुरु भगवंत को ठहरने का उपाश्रय होता है, जहाँ आसपास में साधर्मिकों का वास है, वहाँ पर ही आपको रहना चाहिए। लेकिन आजकल फैशन चली है कि मंदिर से दूर रहने को कॉलोनी में जाना, बड़ा घर चाहिए।
घर बहुत बड़ा होता है, लेकिन बड़े घर में रहने वालों का दिल कभी बहुत छोटा होता है। मंदिर और उपाश्रय उनको छोड़कर आपको दूर नहीं जाना चाहिए। यदि आप मंदिर के आसपास में रहोगे तो आपके परिवार में धर्म की भावना बनी रहेगी। आपके घर के पास में यदि कोई जैनी का घर होगा तो वो आपको टोकेगा कि भाई ध्यान रखना, कल चतुर्दशी है, कल अष्टमी है, कल पंचमी है, हरी सब्जी मत खाना। शर्म के मारे भी आपके परिवार में धर्म बना रहेगा, और इसलिए आपको अन्य धर्मी के साथ बैठना उठना नहीं, रहना नहीं, लेकिन जैन धर्मी के साथ बैठना उठना और रहना चाहिए। अन्य धर्मी के साथ संपर्क बढ़ाना वह सम्यत्व का दूषण है। और एक बात वितिगिच्छा जो बीच में छूट गई, धर्म के फल में शंका करना, यानी कि मैं जो धर्म कर रहा हूं उसका फल मिलेगा कि नहीं मिलेगा, वैसा सोचना वह भी धर्म के लिए, सम्यत्व के लिए दूषण समान है। ऐसी बातों को छोड़कर आपको एक बात निश्चय करना, अर्यंतो महदेवो जावत जीवम सो सहनो गुरुनो, अर्यंत यही हमारे देव है और यावत जीव के लिए पंचमहावतारी हमारे गुरु है, और जिन्हें श्री भगवान ने जो कहा वही धर्म है। तमेव सत्यम निसंकम जम जिणहि पवेयम, ये परमात्मा आपने जो कहा है वही सत्य है, क्योंकि तीर्थंकर परमात्मा के अलावा इस जगत में इससे बड़ा कोई ज्ञानी हुआ ही नहीं है। इसके ऊपर वाला कोई व्यक्ति मुझे दिखाओ, इसके ऊपर वाली आत्मा कोई दिखाओ, संसार में सृष्टि में है ही नहीं, हुई भी नहीं, होगी भी नहीं। तीर्थंकर परमात्मा को जो सम्यक्त्व के बाद उनका आत्मा का प्रोग्रेस होता है, और जो आत्म साधना करके केवल ज्ञान की प्राप्ति करते हैं वो जगत के कल्याण के लिए बिना स्वार्थ अपना ज्ञान का दूध बहाते रहते हैं। सम्यक्त्व के अंग जो है उसको आप समझना, सम्यक्त्व के अंग को आप पहचानना, आपको तीर्थंकर परमात्मा के प्रति भक्ति भाव रखना है। सम्यक्त्व का एक अंग है तीर्थंकर, सम्यक्त्व का दूसरा अंग है प्रतिमा, परमात्मा की प्रतिमा। संप्रति महाराजा ने लाख करोड़ों की संख्या में परमात्मा की प्रतिमाएं बनवाई थी। आज से करीब 2200 साल पहले, 2200 साल पहले संप्रति महाराजा ने लाखों की संख्या में, करोड़ों की संख्या में जिन प्रतिमाएं बनवाई थी, और इतनी भव्य प्रतिमाएं थी कि वो देखकर आज भी कहीं कहीं वैसी प्रतिमाओं का दर्शन हो जाता है तो मन 100 बार झुक जाता है। जिन प्रतिमा वह भी सम्यक्त्व का एक अंग है। जिन चैत्य यानी कि परमात्मा का मंदिर वह भी सम्यक्त्व का एक अंग है, क्योंकि परमात्मा के पास जाने से हमारा सम्यक्त्व निर्मल होता है। इस बार इस चतुर्मास के अंदर मैंने और कोई अनुष्ठान का आयोजन नहीं करवाया, उसके लिए प्रेरणा भी नहीं की, लेकिन सिर्फ बच्चों के लिए एक पॉइंट कार्ड का प्रेरणा करके आयोजन करवाया और उनको इनाम वगैरह देने का आयोजन करवाया। लेकिन उसमें मैंने मेरे हिसाब से, मेरे तरीके से 2-4 बातें डाली थी ताकि उनके मन के अंदर धर्म के प्रति, परमात्मा के प्रति श्रद्धा बनी रहे, और बचपन में जो बीज बोए जाते वो बुढ़ापे में भी काम आते फल के रूप में। और मेरा प्रयास सक्सेस रहा, सफल रहा। आज भी स्कूल पूरी खुली नहीं है, सभी क्लासेस खुले नहीं, सभी स्टैंडर्ड वाले बच्चे पढ़ने के लिए जाते नहीं, और जो स्कूलें खुली हैं, जो स्टैंडर्ड खुले हैं, उसमें भी फुल रूप से तो क्लासेस भरी नहीं जाती हैं।
मर्जी से आओ मर्जी से जाओ, वैसे वाली बात है। बच्चों ने इस समय का सदुपयोग किया, वो बात की मुझे खुशी है। मैंने पॉइंट कार्ड में लिखा था कि रोज परमात्मा को 3 प्रदक्षिणा देना। जिन मंदिर में जिन प्रतिमाएं हैं वह सभी के सामने 3 क्षमा समण देना। और कई बच्चों ने ऐसा किया, 1 घंटे तक वो मंदिर में धर्म आराधना करते रहे और उनको इतना संस्कार दृढ़ हो गया कि जिस दिन वो नहीं कर पाते थे उस दिन वह रोते थे कि आज मेरा छूट गया। जिन मंदिर सम्यक्त्व का अंग है और इसलिए आपको दिन में 3 बार मंदिर जाना चाहिए, सुबह दोपहर और शाम। आप पैसे के पीछे भागते हो, परमात्मा के पीछे भी थोड़ा भागते रहो। सुबह से शाम तक आपको एक ही दिखता है, पैसा पैसा पैसा, आपको परमात्मा दिखते ही नहीं। कम से कम 2 टाइम जाओ, कम से कम 1 टाइम भी मंदिर में जाओ। संध्या रात्रि के समय आरती करने के लिए आपको अवश्य जाना चाहिए। रात्रि के समय संध्या की आरती के लिए आपको अवश्य परमात्मा के सामने मंदिर में जिनालय में जाना चाहिए। कम से कम 50-100 लोग इकट्ठा होकर परमात्मा की आरती करें तो आपके और अन्य के मन में बहुत शुभ भाव पैदा होंगे, भक्ति भाव पैदा होंगे और आपका सम्यक दर्शन निर्मल होगा, आपका सम्यक दर्शन निर्मल होगा। और इसलिए परमात्मा का चैत्य जो है, जिनालय जो है, वह भी सम्यक्त्व का एक अंग है। श्रुत ज्ञान यानी कि हमारी धर्म की किताबें, श्रुत ज्ञान जो है वह भी सम्यक्त्व का एक अंग है। आपको धर्म के ज्ञान की प्राप्ति के लिए कोई भी धार्मिक एक किताब के 2 पेज पढ़ना चाहिए, 2 गाथाएं करनी चाहिए। मैं नहीं कहता आप जैन मैगजीन पढ़ो, मैं नहीं कहता कोई खास गुरु महाराज की किताबें पढ़ो, लेकिन मैं यह कहता हूँ कि जिसमें जैन धर्म का बेसिक नॉलेज है वैसी किताब के 2 पेज आप पढ़ो। हमारे पूर्वाचार्य जो महाग्रंथ लिख कर गए उसके भावानुवाद जो प्राप्य हैं उसके 2 पेज आप प्रतिदिन पढ़ो। आप जो पंच प्रतिक्रमण के सूत्र कंठस्थ करके बैठे हो, जो आपको बचपन में सिखाया गया था, उसके अर्थ कम से कम 10 बार पढ़ो। नवकार मंत्र रिया वैया कर्मी बनते जग चिंतामणि अबुठ्यो इचकार पंचिंद्रिय, जो भी सूत्र है, संसार दावा कल्याण कंदम अर्यंस्याम अन्नत लोगस, जो भी सूत्र है वह सभी सूत्र के अर्थ कम से कम 10-10 बार पढ़ो। आपको याद रहे न रहे वो मेरा कोई प्रॉब्लम है ही नहीं और याद रखने की आवश्यकता भी नहीं है, लेकिन वो समझना जरूरी है। और इसलिए वह समझना है और वह समझोगे तो आपका सम्यक्त्व दृढ़ बना रहेगा। सम्यक्त्व का अंग है श्रुत, याद रखना 10 अंग है सम्यक्त्व का। और सम्यक्त्व का एक और अंग है धर्म। दिन में कोई भी कार्य एक ऐसा करना जिससे आपको फील होवे कि मैं जैन हूं। 24 घंटे में से एक काम ऐसा करना, 10-15 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा एक काम ऐसा करना कि ताको आपको लगे कि मैं जैन हूं। बस आपका सम्यक्त्व बना रहेगा। दिन भर आप धर्म नहीं कर पाते हो कोई बात नहीं, लेकिन आपका जीवन ऐसा होना चाहिए, कोई प्रवृत्ति आपकी ऐसी होनी चाहिए कि ताकि आपको फील हो जाए कि मैं जैन हूँ। धर्म और सम्यक्त्व का एक अंग है मुनि भगवंत, यानी कि गुरु भगवंत, साधु भगवंत। आपको प्रतिदिन गुरु वंदन करना चाहिए, आपको प्रतिदिन गुरु वंदन करना चाहिए। और गुरु वंदन करके
गुरु भगवंत की सुख शांति पूछनी चाहिए। गुरु भगवंत के पास जाने से आपके जीवन में धर्म बढ़ेगा, धर्म आएगा, धर्म दृढ़ होगा। गुरु भगवंत आपको प्रेरणा करेंगे, आपको मार्गदर्शन करेंगे, धर्म करने के लिए उत्साहित करेंगे। इसलिए मुनि भगवंत भी, साधु भगवंत भी सम्यक्त्व का एक अंग है। एक माँ ने 28 की 8 उपवास किए। उसका बेटा अधर्मी था, बिल्कुल धर्म नहीं करता था, लेकिन माँ के प्रति उसको लगाव ज्यादा था। माँ चाहती थी कि मेरा बेटा धर्म करे, और प्रत्येक माँ चाहती है कि उसका बेटा एक अच्छा इंसान बने। कोई बदमाश की भी माँ यह नहीं चाहती कि मेरा बेटा बदमाश पाके, लेकिन ये माँ सोचती है कि मेरा बेटा सुधर जाए, थोड़ा बहुत धर्म कर ले। अब 8 दिन से माँ नहीं खाती है। बेटे को पता लग गया कि माँ नहीं खा रही, उपवास कर रही है। माँ तेरा पारना कब है, तू पारना कब करेगी, तू उपवास कब छोड़ेगी? तो कहती है माँ कि बेटा 8 दिन का उपवास मैंने किया है, और जब गुरु भगवंत अपने घर पधारेंगे, मेरे हाथ से भिक्षा लेंगे, तब मैं पालना करूंगी। तो गुरु भगवंत कब आएंगे, कैसे आएंगे? बेटा उनके पास तुझे जाना पड़ेगा, उसको विनती करना पड़ेगा, और उपाश्रय में लेने के लिए जाना पड़ेगा। तू जा और गुरु भगवंत को लेकर आ, और गुरु भगवंत पधारेंगे, मांगलिक सुनाएंगे, गुरु पूजा करेंगे और वहराएंगे, और बाद में मैं पालना करूंगी। धर्म के प्रति कोई भी लगाव नहीं है, लेकिन माँ के प्रति लगाव होने से बेटा गुरु भगवंत के पास गया, क्योंकि माँ को पालना कराना है। अब मंदिर में गया, हाथ जोड़ के खड़ा रहा, पास में उपास रहता, हाथ जोड़ के खड़ा रहा, बाकी तो कुछ आता नहीं है। क्या काम है भाई साहब? मेरी माँ ने 8 उपवास किए, वो कहते कि आप पधारो, भिक्षा लो, तो वो पालना करेगी। माँ मेरी भूखी रहती 8 दिन से, वो मुझे देखा नहीं जाता। गुरु महाराज समझ गए कि युवक कैसा है, उसको धर्म के प्रति कोई श्रद्धा नहीं है, कोई लेना देना नहीं है, लेकिन आया है, माँ ने भेजा है, तो मुझे जाना चाहिए। और ऐसे अवसर पर गुरु भगवंत कभी ना नहीं बोलते। गुरु भगवंत गोचरी के लिए गए उनके साथ, रास्ते में 2-4 बातें की। गुरु भगवंत समझ गए। गुरु भगवंत ने कहा, देखो हम आते हैं, हमको आने में कोई इतराज नहीं है, लेकिन एक काम करना, कोई आपको एक नियम लेना होगा। क्या करना होगा? आपको कोई एक नियम लेना होगा। आप नियम लेते हो तो मैं आपके घर आता हूँ, और आपकी माँ के हाथ से मैं भिक्षा लूँगा, और आपकी माँ का उपवास छूट जाएगा, पालना हो जाएगा। गुरु भगवंत, सच बताऊं कि मैं कभी मंदिर जाता नहीं, कभी उपास से भी आता नहीं, माँ की वजह से मैं आपके पास आया हूँ, आपको बुलाने के लिए आया हूँ। और आप कोई बड़ा नियम देंगे नहीं तो मेरे से पालन होगा भी नहीं। इसलिए कोई छोटा सा नियम दे दो, मैं आपका मान रखता हूँ। आप मेरी बात मान के आप पधारे हो, तो मैं आपकी बात मानने के लिए तैयार हूँ। और साधु कोई भी आत्मा को, धर्म को जोड़ने के लिए ऐसा करेंगे, साधु जाएंगे और कोई रूप से भी उसको धर्म के प्रति आकर्षित करेंगे। इसलिए मुनि भगवंत जो है वह सम्यक्त्व का एक अंग है। वह युवक गुरु भगवंत से विनती करता है, गुरु महाराज एक छोटा सा नियम दे दीजिए। और गुरु भगवंत ने एक नियम दिया, बस इतना सा नियम ले, झूठ मत बोलना, तू झूठ मत बोलना, बस इतनी सी बात है ना। ठीक है, नहीं बोलूंगा बस। उसने ज्यादा सोचा नहीं और नियम ले लिया। गुरु भगवंत पधारे, भिक्षा बहराई, माँ का पारना हो गया, वो अपने काम पे लगा। और जैसे वो मार्केट में गया, अपने दोस्तों के पास गया,
वहाँ हर बार उसको मन में याद आता है झूठ नहीं बोलना है, झूठ नहीं बोलना है। तो अभी यहाँ कैसे खड़ा रहूँगा मैं, चलो वापस। उसके जीवन में से अधर्म छूट गया, धर्म का प्रवेश हो गया एक गुरु भगवंत के संपर्क से, सत्संग से। मुनि भगवंत सम्यक्त्व का एक अंग है, ठीक वैसे आचार्य भगवंत की सम्यक्त्व का एक अंग है। आचार्य पद मुनि पद से ऊपर है। आचार्य पद में प्रभावकता होती है और वो प्रभावकता की वजह से कई आत्माएं धर्म में जुड़ जाती है। इसलिए आचार्य भगवंत भी साथ में उपाध्याय भगवंत भी सम्यक्त्व के अंग है। और जिन दर्शन यानी कि परमात्मा का शासन, परमात्मा के शासन की सोच, परमात्मा के शासन की थियोरी, अनेकांतवाद से आत्मा दर्शन, वह भी सम्यक्त्व का एक अंग है। आप एक के बाद एक बात मानते जाओ, देखते जाओ, तो आपको लगेगा कि नहीं, वहाँ भगवान की बात जो है परम सत्य है। जैसे कि आज से 25 साल पहले भगवान महावीर ने कहा था वनस्पति में जीव है, और आज साइंस ने मान लिया कि हाँ वनस्पति में जीव है। खिचड़ी पकी के नहीं, वो देखने के लिए पूरी खिचड़ी को हाथ में लेना जरूरी नहीं है, लेकिन खिचड़ी के 2 दाने को हाथ में लेकर दबा दो, पता चल जाएगा खिचड़ी पकी कि नहीं पकी। ठीक वैसे भगवान महावीर की बात सच है कि नहीं वो जानना है, तो ऐसी एक बात से भी पता चल जाएगा कि ये बात भी सही है, तो बाकी की बात भी सही होगी भगवान महावीर की। आपको बताऊं कि पहले के समय के अंदर, कुछ साल पहले, आपके घरों में, जब आपके हाथों में, आपके जेब में जब सैटेलाइट फोन नहीं थे, मोबाइल फ़ोन नहीं थे, तब आपके घर में लैंडलाइन ही था। और उस वक्त प्रत्येक घर के टेबल के ऊपर डायरेक्टरी रहती थी, और डायरेक्टरी के अंदर लाखों नंबर होते थे, और एक डायरेक्टरी 500-1000 पेज की भी होती थी, टाटा एलो पेजिस। अब इतनी बड़ी डायरेक्टरी, इतने ज़्यादा पेज जब छप जाते, इसके बाद बाइंडिंग में जाते, तब ऑटोमेटिक मशीन से वह डायरेक्टरी बाइंड होती थी। उस वक्त 1 सेकंड के अंदर बाइंडिंग करने वाली सुई अंदर घुस के बाहर निकल जाती थी। तो मुझे यह बताओ कि सेकंड के कौन से हिस्से में सुई ने कौन सा पेज को छेद किया। तो आपको मानना पड़ेगा कि 1000 पेज की डायरेक्टरी है, तो सुई ने 1 सेकंड के 1000वें हिस्से में एक पेज को छेद किया। अब 1 सेकंड कब चली जाती है वो भी आपको पता नहीं चलता है, और यहाँ पर 1 सेकंड के 1000वें हिस्से में एक पेज को छेद किया जाता है। भगवान महावीर ने कहा है समय अति सूक्ष्म है, वर्तमान समय अति सूक्ष्म है। एक आग झपकी लेती है, पलक झुकती है, बंद होती है, खुल जाती है, उसमें असंख्यात समय व्यतीत हो जाते हैं। वैसा भगवान महावीर कहते हैं। अब आगे बढ़ो, आज साइंस ने स्पेस के अंदर कई सैटेलाइट छोड़े हैं, और वह सैटेलाइट सतत हमारे ऊपर निगरानी रखते हैं, और 1 सेकंडवें 10,000वें भाग में फोटोग्राफी कर लेते हैं। फोटो कैप्चर करके वह अपने स्टेशन पर भेजते हैं, अपने कमांड को भेजते, और वहीं से फोटो पब्लिश होती है। सेकंड का 1000वां हिस्सा, सेकंड का 10,000वां हिस्सा। आपको कुछ समझ में आता है समय कितना सूक्ष्म है? यह साइंस आज बता दे रहा है। भगवान महावीर ने अपने ज्ञान से पहले से बताया था। 1 सेकंड के असंख्यात भाग के अंदर यह आत्मा यहाँ से मोक्ष में पहुँच जाती है, दूसरी जगह जहाँ जन्म लेना है वहाँ पहुँच जाती है। समय अति सूक्ष्म है, वह भगवान ने कहा था। और इसलिए ऐसी सभी बातें देखकर, उनका अध्ययन करके, महोपाध्याय स्वामी जी महाराज कहते हैं प्रभु तुझे शासन अति बलूत,
प्रभु तुझ शासन अति बलु, जगमा कोई नहीं तस सरीखूं, जगमा कोई नहीं तस सरीखूं, तिम तिम राग बदे गणो, जिम जिम जुगती सुपरखूं। ये परमात्मा, जैसे जैसे मैं आपके शासन का अध्ययन करता जाता हूँ, युक्ति से सोचता हूँ, ऐसा क्यों कहाँ होगा, वैसा क्यों कहाँ होगा, ये प्रतिबंध क्यों है, ये नियम क्यों है, ये जब सोचता हूँ तब पता चलता है कि नहीं, आपके शासन जैसा इस जगत के अंदर और कोई शासन है ही नहीं, हो ही नहीं सकता। प्रभु तुझे शासन ते बोलू, जगमा कोई नहीं दस सरीखूं, तिम तिम राग बधे गणों। जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता जाता हूँ धर्म के क्षेत्र में, वैसे वैसे आपके शासन के प्रति मेरा राग बढ़ता जाता है, मेरी श्रद्धा बढ़ती जाती है। आपकी श्रद्धा भी वैसे बढ़नी चाहिए। सम्यक्त्व की प्राप्ति जब होती है तब से आपके जन्म की गिनती प्रारंभ होती है। पहला भाव, पहला जन्म भगवान महावीर का कौन सा था, तो आप कहेंगे नहिसार का भव था। भगवान आदिनाथ का पहला भव कौन सा था, तो आप कहेंगे कि धनसार्थवा का भव था। अब मैं पूछता हूं कि आपका पहला भव कौन सा है, तो आप कहेंगे ज्ञानी जाने, हमें कोई पता नहीं। मैं कहता हूं कई बार प्रवचनों के अंदर कि आपका यह जन्म पहला भव कहलाए, वैसा ऐसे कुछ करके जाना। आज तक के जितने भी जन्म हो गए वो मान लो बेकार गए, बर्बाद हो गए, लेकिन इस जन्म आपका सफल हो जाए। जब होगा, कब होगा, कि जब आप सम्यक्त्व प्राप्त कर लेंगे, तब आपको दूसरी गति में जन्म लेना है, जाना पड़ेगा, लेकिन यहाँ से और कुछ नहीं ले जा पाते हो तो सम्यक्त्व लेके जाना। सम्यक्त्व लेकर कोई भी गति में आप जाओगे तो आपके लिए वह सब गति सद्गति हो जाएगी। सम्यक्त्व के साथ कई आत्माएं नरक गति के अंदर है, लेकिन वहाँ पर वो अपना कर्म का हिसाब चुकते कर रही है। यदि सम्यक्त्व के बिना देवगति में जाओगे, सम्यक्त्व के बिना कोई चक्रवर्ती राजा बनोगे, तो आखिरकार संसार में भटकना ही है, दुर्गति में ही जाना है। और इसलिए आपको यहाँ से सम्यक्त्व ले जाना है। सम्यक्त्व श्रेणिक जैसा होना चाहिए, सम्यक्त्व सुलसा जैसा होना चाहिए, यानी कि भगवान के प्रति श्रद्धा सुलसा श्राविका जैसी होनी चाहिए, भगवान के प्रति श्रद्धा श्रेणिक महाराजा जैसी होनी चाहिए। श्रेणिक महाराजा को उसके बेटे ने खुद ने कैद में डाल दिया और उसका राज्य हड़प लिया, और वो बेटा अपने पिता को प्रतिदिन अपने सैनिकों के द्वारा 100 हंटर का फटका मनाता था। इतनी भयंकर त्रासदी एक बाप को हो रही थी, एक बेटा इसे त्रासदी दे रहा था। लेकिन भगवान महावीर के प्रति श्रद्धा रखने वाले महाराजा सैनिक प्रत्येक हंटर के फटके के ऊपर महावीर महावीर वीर 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 ही नाम लेते थे और कुछ नहीं बोलते थे। जब सुलसा के द्वार अंबर परिराजक गया तो सुलसा ने उसका स्वागत नहीं किया। सन्यासी है, जैन साधु नहीं है, स्वागत नहीं किया। लेकिन जब अंबर ने कहा कि मैं भगवान महावीर का संदेश आपके लिए लाया हूं, तो खड़े होके उसका स्वागत करने लगी। वाह क्या बात है, मेरे प्रभु ने मेरे ऊपर कोई संदेश भेजा है। सुलसा खुश हो गई। भगवान महावीर ने अंबर को जानबूझ के सुलसा के पास भेजा था। भगवान को और कुछ काम नहीं था। क्या काम था? सुलसा से कोई लेना देना था? नहीं। लेकिन अंबर एक परिव्राजक अपने 500 शिष्यों के साथ भगवान के परिचय में आया था और उसने सम्यक्त्व के साथ 12 व्रतों का स्वीकार किया था।
और भगवान को कहा विनय से कि प्रभु मैं राजगृह जाता हूँ, आपको किसी को कोई संदेश देना हो तो बताइए, मैं पहुंचा दूंगा संदेश। भगवान ने कहा कि सुलसा को धर्मलाभ कहना मेरी तरफ से। अंबर सोच में पड़ गया कि राजगृह में महाराजा सैनिक है, राजगृह में अभय कुमार मंत्री है, राजगृह के अंदर धन्ना और शालीभद्र है, राजगृह के अंदर महारानी चिलना है। भगवान महावीर ने किसी को धर्मलाभ नहीं कहलवाया, किसी को कोई मैसेज नहीं भेजा, और एक सारथी की पत्नी, एक सामान्य स्त्री जो सारथी की पत्नी है, उसको भगवान महावीर ने संदेश भेजा। सुलसा में वैसा क्या है कि भगवान ने उसको संदेश भेजा। और अंबर परीक्षा करता है सुलसा की। अंबर ने राजगृह के एक दरवाजे के बाहर ब्रह्मा का रूप लिया, दूसरे दिन विष्णु का रूप लिया, तीसरे दिन और कोई रूप लिया, लेकिन कोई भी जगह सुलसा नहीं गई। आखिरकार चौथे दिन अंबर ने तीर्थंकर का रूप लिया, फिर भी सुलसा वहां नहीं गई। उसकी सहेली ने आकर कहा कि सुलसा क्या कर रही है, तो सुलसा तो सामयिक लेकर बैठी थी। अरे भगवान खुद बता रहे और तू यहाँ सामयिक लेकर बैठी है, भगवान की आराधना कर रही है। सुलसा कहती कौन? मेरे भगवान नहीं हो सकते, मेरे भगवान यदि आए होते तो मेरे रोंगटे कभी के खड़े हो गए होते, मैं कभी यहाँ रुक नहीं पाती, कभी कि वहाँ पहुँच गई होती। लेकिन होगा कोई धुतारा, कोई चीटर कि जो ये बेस बनाकर बैठा है, नहीं है मेरे भगवान। सुलसा नहीं गई। तब जाके अंबर स्वयं सुलसा के पास आया और अंबर ने कहा धन्य है सुलसा, भगवान ने मुझे सही जगह पे भेजा था, धन्य तेरी श्रद्धा। और सुलसा जैसी श्रद्धा आज भी आपके पास होना जरूरी है। वैसी श्रद्धा रखना वह सम्यक्त्व है। सुलसा जैसी श्रद्धा जरूरी है। सम्यक्त्व के 4 लिंग है, आप में सम्यक्त्व है कि नहीं वह देखना है, वो सोचना है, समझना है। तो कुछ बातें मैं बता देता हूँ जिससे पता चल जाएगा कि हम सम्यक्त्व है कि नहीं। कुछ बातें मैंने प्रवचन के प्रारंभ में बताई, लेकिन और भी कुछ बातें मुझे बताना है। पहली 5 बात मैं बताता हूँ। जिस आत्मा के अंदर समता है तो मानना कि वह सम्यक्त्व है, यानी कि विपरीत परिस्थिति में भी वह शांत रहता है, गुस्सा नहीं करता है, तो मानना कि वह सम्यक्त्व है। जब अनुकूल परिस्थिति उपस्थित हो जाती है, मिल जाती है, तो वह पागल नहीं होता है, तो मानना कि वह सम्यक्त्व है। संवेग, जिसके अंदर जिस आत्मा को मोक्ष की अभिलाषा है, मोक्ष की तलब है, तो मानना कि भी आत्मा सम्यक्त्व है। जिस आत्मा को संसार के प्रति, भव भ्रमण के प्रति नफरत है, तो मानना निर्वेद, यानी कि उसमें सम्यक्त्व है। संवेग निर्वेद। जिस आत्मा के अंदर अनुकंपा के भाव है, यानी कि कोई दुखी परेशान जीव है, उसके प्रति दया का भाव जिसके मन में पैदा होता है, तो मानना कि वह सम्यक्त्व है। मतलब ये सब सम्यक्त्व की पहचान है। और जिसको भगवान के प्रति श्रद्धा है, अरिहंत परमात्मा के प्रति श्रद्धा है, तो मानना कि वह सम्यक्त्व है। संवेग निर्वेद अनुकंपा और आस्तिक्य, ये 5 लक्षण सम्यक्त्व आत्मा के हैं। ये 5 चीजें होनी चाहिए आपके अंदर। समता होनी चाहिए, मोक्ष की तलब होनी चाहिए, संसार के प्रति उद्वेग निर्वेद होना चाहिए, नफरत होनी चाहिए। ये गलत है, सब माया है। और जीवों के प्रति, दुखी जीवों के प्रति दया का भाव, अनुकंपा का भाव होना चाहिए, और भगवान के प्रति श्रद्धा होनी चाहिए। ये 5 लक्षण सम्यक्त्व के हैं। और बाकी एक नई बात मुझे कहनी है, नहीं तो कुछ नहीं, जिन शासन में नया कुछ नहीं, सब भगवान ने बताया हुआ है। एक
बाद 4 लिंग श्रुत अभिलाष आपके मन में प्रतिदिन जिन शासन का जो ज्ञान का खजाना है उसमें से कुछ एकाध चीज नई पाने की इच्छा होनी चाहिए। श्रुत अभिलाष, धर्म का ज्ञान कुछ न कुछ रूप से थोड़ा बहुत भी पाने की इच्छा होना वह सम्यक्त्व का लक्षण है, एक लिंग है। महाराजा कुमारपाल कहते 18 देश के राजा थे, लेकिन फिर भी वो जैन धर्म का अध्ययन करते थे। महामंत्री पेथड़सा अपने घर से राज दरबार में जाते थे, हाथी के ऊपर बैठकर जाते थे, तो हाथी के ऊपर बैठकर वो उपदेश माला ग्रंथ की गाथा मुंह जबान करते थे और उनका स्वाध्याय करते करते राज दरबार में पहुंचते थे। महाराजा कुमारपाल रोज सुबह ब्रश करते थे, दंत मंजन करते थे। कोई कहने की बात है? सब करते हैं, लेकिन वो बात नहीं है। वह आध्यात्मिक दंत मंजन करते थे, मतलब अपनी आत्मा की शुद्धि करते थे। 32 दांतों की शुद्धि करते थे। किस रूप से करते थे? तो कहते हैं कि उनके गुरु भगवंत कलिकाल सर्वज्ञ हेमचंद्र श्री भगवंत ने, कलिकाल सर्वज्ञ श्री ने वितराग स्तोत्र के जो 20 प्रकाश और योग शास्त्र के 12 प्रकाश, उनके जो जितने भी श्लोक हैं उनका प्रतिदिन वो स्वाध्याय करते थे। 32 प्रकाश का स्वाध्याय करते थे और इस 32 प्रकाश के श्लोकों का स्वाध्याय करने से अपनी आत्मा का दंत मंजन करते, शुद्धि करते थे। महाराजा होने के बाद भी स्वाध्याय करते थे, सुत की जिज्ञासा रखते थे। आप तो राजा के भी राजा हो, महाराजा के भी राजा हो, मुश्किल से 9 कार मंत्र आपको आता है, वो भी दिन में 4 बार नहीं गिनते हो। सुत अभिलाष सम्यक्त्व का लिंग है। दूसरी बात, धर्म के प्रति राग होना, लगाव होना, वह भी सम्यक्त्व का एक लिंग है। मतलब महामंत्री पेथड़सा जैन धर्म के प्रति इतना आस्थावान थे कि सभी धर्मियों को जैन धर्मी बनाए रखने का वह प्रयास करते रहते थे। तीसरी बात, गुरु भगवंत की वैयावच, क्या गुरु भगवंत की वैयावच करना वह भी सम्यक्त्व का एक लिंग है। गुरु भगवंत की वैयावच करना वह भी सम्यक्त्व का एक लिंग है। और इससे आगे आपको गुरु भगवंत के पास जाके गुरु वंदन करना, सुख शांता पूछना, ये जो 4 बातें 2-3 बातें हैं उसको आपको समझ में रखना है। एक बात याद रखना, चारित्र से जो आत्मा कोई भ्रष्ट हो जाती है वह आत्मा भ्रष्ट होते हुए भी मोक्ष में जा पाएगी, लेकिन जो आत्मा सम्यक्त्व के भ्रष्ट हो जाती है वह आत्मा कभी भी मोक्ष में नहीं जा पाती है। दर्शन भट्ठो भट्ठो दर्शन भट्ट सनथि निर्माणम, जो दर्शन से सम्यक दर्शन से भ्रष्ट हो जाता है उसका मोक्ष नहीं है। लेकिन सिद्धंती चरण रहिया दर्शन रहिया न सिद्धंती, बिना चारित्र से भी मुक्ति मिल जाती है। मतलब केवल ज्ञान की प्राप्ति से पहले चारित्र का स्वीकार नहीं किया है, फिर भी केवल ज्ञान हो जाता है, और केवल ज्ञान होने के बाद देवता आके भेज देते साधु का। लेकिन दर्शन रहियान सिद्धंती, जो सम्यक रहित आत्मा है उसका मोक्ष कभी भी नहीं होता है। इसलिए आपको जैन धर्म के प्रति श्रद्धा दृढ़ता पूर्वक रखनी है। कैसे रखनी है? मैं मुंबई में विहार कर रहा था सुबह के समय, और एक दुकान के शटर के ऊपर लिखा था, पड़ी पटोले बात फाटे पण फीटे नहीं। पड़ी पटोले बात फाटे पण फीटे नहीं, मतलब वह दुकान के अंदर उस समय के दौरान साड़ियों के ऊपर प्रिंट किया जाता था।
उसने अपने एडवर्टाइज के लिए लिखा था कि हमारे यहाँ जो साड़ियाँ छपती है उसका कलर कभी नहीं जाता है। तो ठीक वैसे आपके जीवन के अंदर सम्यक्त्व का रंग ऐसा लग जाना चाहिए कि जिससे कभी भी सम्यक्त्व आपसे दूर न हो जाए, आप सम्यक्त्व रहित न हो जाओ, उसका ध्यान आपको रखना है। और ये सम्यक्त्व आप इस जन्म से साथ में लेकर जाओ और हर जन्म के अंदर सम्यक्त्व आपके साथ में रहे। वैसे मंगल कामना के साथ प्रवचन पूर्ण करता हूँ। धर्म लाभ, आशीर्वाद।